हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ठीक है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मेमोरी बेस्ड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो एग्ज़ाम हुआ आरआरबी ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स 2023 हेल्ड ऑन 5 अगस्त को। जो एग्ज़ाम हुआ चारों स्लॉट्स में, 4 स्लॉट्स में एग्ज़ाम हुए। ठीक है। उसके रीजनिंग सेक्शन में जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट जिस पैटर्न के आए थे वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिर्फ डिस्कस ही नहीं करूँगा, वैसे पजल्स में लाया हूँ और उसे सॉल्व करूँगा मैं। ठीक है। कितने लेंथ के पजल्स थे, कुछ लेंदी भी थे, कुछ छोटे भी थे। और अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो आउट ऑफ 80 ओवरऑल क्वांट की और रीजनिंग को कंबाइन करने के बाद ओवरऑल 60 to 65 गुड अटेम्प्ट्स बताया जा रहा है दोस्तों। यानी कि थोड़ा पेपर थोड़ा था, मतलब पजल्स के बारे में मैंने सुना कि मॉडरेट जैसा था। ठीक है, बहुत इजी हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी भी थे। तो वो सारे मेमोरी बेस्ड जैसे जैसे पजल्स आए थे, सिटिंग अरेंजमेंट्स आए थे, वैसा ही पजल्स मैं आपके लिए 5 पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट लेके आया हूँ, जो मैं आपके सामने आज अभी आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं कैसे कैसे पजल्स आए थे। देखिए, तो पहला पजल आपके सामने है। इंग्लिश वाले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से रेफर करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 8 persons ए बी सी डी ई एफ जी एच सिट इन ए लीनियर रो। 3 ऑफ देम फेस नॉर्थ डायरेक्शन वाइल अदर्स फेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, 3 लोग जो हैं, ये देखिए, ये इसी पैटर्न में जैसे 3 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 8 लोग थे, 8 लोग हैं और 3 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बाकी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। नॉर्थ फेस कर रहे हैं 3 लोग और बाकी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न का, इसी पैटर्न का आया था पजल शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 जो आज हुआ सुबह 5 अगस्त को, उसमें ये आया था क्वेश्चन 2023। ठीक है, ऐसे गिवन था 3 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बाकी लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 persons सिट बिटवीन बी एंड ई हु फेसेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस नॉर्थ डायरेक्शन। देख रहे हैं, लिंकिंग एलिमेंट्स। लिंकिंग एलिमेंट्स आज के पजल में भी लिंकिंग एलिमेंट्स थे, जो सहूलियत करती है आपको सॉल्व करने में, तभी तो इजी एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में आपको लिंकिंग एलिमेंट्स मिल जाएंगे। देखिए, ई की चर्चा हो रही थी इसमें। इसमें 1 person सिट्स बिटवीन ई एंड डी। देख रहे हैं, लिंकिंग एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, डी की चर्चा यहाँ पर हुई, तो देखिए अगले क्लू में सी एंड डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अगर अगले क्लू में लिंकिंग एलिमेंट्स नहीं मिलता तो इसे लिंकिंग एलिमेंट्स ढूंढने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, तभी आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 person सिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, और ई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दोनों केस लेके चलते हैं। ई जो है साउथ फेस कर रहा है, ई जो है साउथ फेस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं डिवाइड कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ ताकि क्लियर हो। ठीक है, ये केस 1 हो गया हमारा, केस 1। ये हो गया हमारा केस 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस नॉर्थ। अच्छा, बोथ द इमीडिएट नेबर्स गिवन है, दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है बैठे हैं वो भी नॉर्थ फेस कर रहा है। यानी कि देखिए, नॉर्थ फेस कर रहा था 3 बंदे और साउथ फेस कर रहे हैं 5 बंदे। 2 बंदे तो यहाँ पर हो गए, एक और होगा तो नॉर्थ फेस कर रहा होगा। देखते हैं। 1 person सिट बिटवीन ई एंड डी। डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी। ई एंड डी, तो डी इधर बैठेगा, ई एंड डी इधर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी एंड डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, यहाँ तक हो गया। सी एंड डी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। देखिएगा दोस्तों, इसका क्लू का मतलब क्या हुआ? सी डी इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, ऐसा होगा या ऐसा होगा। यही दोनों में से कोई ना कोई केस आएगा। ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर हो गया। इस केस में सी नॉर्थ फेस कर रहा है, डी साउथ फेस कर रहा है। इसमें डी नॉर्थ फेस कर रहा है, सी साउथ फेस कर रहा है। यानी कि सी और डी में से एक ना एक बंदा नॉर्थ फेस करेगा ही करेगा। तो और देखिए, और डी इधर बैठा है, तो तीसरा बंदा, 2 लोग तो यहाँ पे बैठ गए जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और तीसरा हो जाएगा सी या डी, दोनों केस में। तो हमें तीनों लोग मिल गए जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो यानी कि देखिए, अब आगे बढ़ना है। सी एंड बी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। बी और सी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। बी का क्या डायरेक्शन होगा? साउथ ही फेस होगा इसका, इसमें भी साउथ फेस होगा।
क्योंकि ये एक बंदा मिल गया नॉर्थ, ये दूसरा बंदा मिल गया, और सी और डी में से तीसरा बंदा मिल गया जो नॉर्थ फेस करेगा। ठीक है, तो ये साउथ हो गया, बी साउथ हो गया, और सी एंड बी फेस डिफरेंट डायरेक्शन, तो सी नॉर्थ फेस करेगा, सी नॉर्थ फेस करेगा तो डी साउथ फेस करेगा। उसी प्रकार सी नॉर्थ फेस करेगा क्योंकि बी के अपोजिट, और डी साउथ फेस करेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया सी एंड बी फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अब गौर कीजिएगा इस केस 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठ चुके हैं इसमें। अब केस 1 में 1 2 3 4 5 6 7 ही लोग बैठे हैं, ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिएगा 3 लोग नॉर्थ फेस करने वाले मिल गए, तो बाकी लोग तो साउथ ही फेस करेंगे ना दोस्तों, बाकी लोग तो साउथ फेस करेंगे। ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए है दोस्तों, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब देखिए इस केस 2 में बैठाने की कोशिश करेंगे, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, और एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए सच दैट दे फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। तो एफ ए यहाँ या यहाँ बैठ सकता है, या यहाँ या यहाँ बैठ सकता है। चलिए हम लोग दोनों केस मैं आपको समझाता हूँ कैसे, इसी में देखते हैं, क्योंकि 2 जगह मिल रहा है हमें। लेकिन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहीं पर क्लियर देखिए, थर्ड टू द राइट ऑफ ए कैसे हो सकता है? अगर यहाँ और यहाँ बैठाते हैं तो लेफ्ट हो जाएगा ना, एक दूसरे के लेफ्ट में हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया ना ये, तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार यहाँ पे और यहाँ पे बैठाएं थर्ड टू द लेफ्ट थर्ड टू द राइट, तो थर्ड टू द राइट तो कभी नहीं होगा, ये इसके लेफ्ट में ये हो गया, इसके लेफ्ट में ये हो गया, तो यानी कि एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए सच दैट दे फेस डिफरेंट डायरेक्शंस। इस केस 2 में फुलफिल नहीं होगा, एफ और ए प्लेस नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें देखते हैं। ठीक है, केस 2 तो कैंसिल हो गया, तो मैं इसे रब कर देता हूँ, और केस 1 को मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि केस 1 ही हमारा आगे प्रोसीड करेगा। केस 1 में देखिए हमारे पास 2 केस दिख रहा है, एक ये ऐसे है, जो एज इट इज़ है अभी वो लिख लेते हैं एज इट इज़, फिर हम लोग केस लेंगे। ठीक है, अभी तक सारा एज इट इज़ लिख लेने दीजिए। देखिए 7 लोग हो गए, मानते हैं 8वां लोग इधर होगा, इसमें मानते हैं 8वां लोग इधर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए कहाँ पे प्लेस हो सकता है? एफ ए यहीं पे बैठ सकता है, एफ ए एफ यहीं पे हो सकता है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। इसमें देखिए चलिए इस साउथ फेस करेगा, ये साउथ फेस करेगा। ठीक है, एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एफ ए यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं बैठा सकते, तो एफ ए यहाँ पे बैठा सकते हैं हम लोग दोस्तों, एफ ए एफ यहाँ पे बैठा सकते हैं, थर्ड टू द राइट हो गया। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब देखिए ये ऐसे हो गया, एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी। इसमें देखिएगा, इसमें एच जी यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि ये दोनों बंदा है इमीडिएट एक दूसरे के राइट में बैठा हुआ है, तो एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी इस केस में फुलफिल नहीं हो सकता। इस केस में देखते हैं, एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, एच फेस सेम डायरेक्शन एज एफ बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीमेंट। देखिए लिखा हुआ है एच डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीमेंट, यानी कि एच यहाँ पे बैठेगा, जी यहाँ पे बैठेगा। एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, एच सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ जी हो गया। देखिए एच फेस सेम डायरेक्शन एज एफ, अब एच नॉर्थ फेस कर रहा है और एच और एफ सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो एफ कहाँ पे होगा? एफ यहीं पे होगा। ए यहाँ से रिमूव कर दीजिए, एफ ये हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा ए हमारा। एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ, एच फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ, दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीमेंट, एच एक्सट्रीमेंट पे नहीं बैठा। तो ये हमारा फाइनल केस हो गया दोस्तों। ऐसे ही पजल आएगा दोस्तों, डायरेक्शन से आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक रहता है, क्योंकि देखिए दोस्तों RRB PO है, ये क्लर्क नहीं है, PO है, तो कुछ तो लेवल रहेगा ना। चलिए अगले पजल पे चलते हैं। ये था हिंदी वर्जन है इसी पजल का, इसी सीटिंग अरेंजमेंट का हिंदी वर्जन है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पजल पे चलते हैं। हमारा है फ्लोर पजल है ये, देखिए इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं और हिंदी वाले यहाँ से, मैं इसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है,
10 persons P Q R S T U V W X and Y live on different floors of a 10 story building। ठीक है, 10 story बिल्डिंग है दोस्तों, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 story बिल्डिंग है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि केस बन सकता है। देखिए पीओ का एग्ज़ाम है तो 2 केस तो लेके ही चलिए दोस्तों, और क्योंकि प्रीलिम्स है तो हाँ 3-4 केस तो उम्मीद मत ही कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए ये कुछ खास नहीं है इंस्ट्रक्शंस में। वी डज नॉट लिव बिलो क्यू, देखिए निगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमें पता है वी लिव्स डज नॉट लिव बिलो क्यू मतलब क्यू, वी एबव है क्यू के, यहाँ पर हम साइड में लिख लेते हैं ताकि इस क्लू को दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब आगे देखते हैं, लिंकिंग एलिमेंट्स देखेंगे। डब्ल्यू लिव्स 3 फ्लोर्स अबव टी हु लिव्स ऑन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर। टी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर कौन सा हो सकता है? 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्लू में लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिव्स 3 फ्लोर्स अबव टी, यानी कि टी तो है, टी 9th पे नहीं बैठ सकता, टी बैठ सकता है 4th पे या फर्स्ट पे। अब यहाँ पे प्लेस नहीं करने लगेंगे, 2 केस बना लेते हैं, टी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 4th पे, एक यहाँ पे नहीं, आपको टाइम जाएगा। नेक्स्ट क्लू पढ़ के देखते हैं ना, वाई लिव्स बिलो टी। देखिए क्लियर हो गया, टी जो है फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा, टी 4th फ्लोर पे ही होगा क्योंकि वाई लिव्स बिलो टी है। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डब्ल्यू लिव्स 3 फ्लोर से अबव टी हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया। वाई लिव्स बिलो टी, वाई नीचे कहीं है, वाई यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, चलिए वह यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए कहीं होगा, या यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए सबसे बेहतर है वाई लिव्स बिलो टी, ऐसे लिख लेते हैं जैसे ये लिखा था हम लोगों ने। ठीक है, दोबारा इस क्लू को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एस हु लिव्स इमीडिएटली अबव वाई। अच्छा, वाई अगर यहाँ प्लेस रखते हैं तो एस जो है यहाँ रहेगा, और एस के 2 फ्लोर्स अबव आर है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ पे नहीं हो सकता। वाई यहाँ पे होगा, वाई यहाँ पे होगा, एस इमीडिएटली अबव वाई हो गया। ठीक है, और आर 2 फ्लोर्स अबव एस। ठीक है, यही हो जाएगा। देखिए टी वाई प्लेस हो चुका, इसको रब कर देते हैं। देखिए एक भी एक्स्ट्रा केस नहीं बन रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड पी। अब आर एंड पी 2 पर्सन, ठीक है, आर एंड पी, पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नीचे जगह है नहीं, नीचे तो वाई है। 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड पी, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन आर पी एंड यू। तो यू यहाँ पर भी हो सकता है, यू यहाँ पर भी हो सकता है, तो इस पर केस बनाने लगेंगे नहीं, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। क्या है, यू हु डज नॉट लिव, हु लिव्स बिलो 8th फ्लोर। देखिए तो यानी कि यू यहाँ 10th पे नहीं जाएगा, यू हो जाएगा 6th फ्लोर। देख रहे हैं, एक्स्ट्रा केस नहीं बना दोस्तों, हमारा एक ही केस चल रहा है। क्यू डज नॉट लिव ऑन द बॉटमोस्ट फ्लोर। ठीक है, क्यू लिव्स बिलो वी है, लेकिन क्यू बॉटमोस्ट पे नहीं है। देखिए ये क्लू लिखा हुआ था, इसका हम लोगों ने लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लिया था हम लोगों ने। और क्यू डज नॉट लिव ऑन द बॉटमोस्ट, तो यहाँ पे क्यू नहीं है, तो क्यू यहीं पर होगा, क्यू लिव बिलो वी, वी हो गया टॉप मोस्ट फ्लोर पे, और जो बचा रह गया यहाँ पे हो गया, कौन बचा रह गया? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स बचा रह गया, एक्स। देखिए यही था दोस्तों, ये था सिटिंग फ्लोर अरेंजमेंट, कितना आराम से हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पजल पे। देखिए ये थोड़ा लेंदी सा है ये। हाँ दोस्तों, आज के शिफ्ट में आज के शिफ्ट में कैंडिडेट्स का ये फीडबैक था कि हाँ लेंथी पजल्स आए थे दोस्तों। ये पीओ है दोस्तों, आरआरबी पीओ है दोस्तों, तो इतना आसान तो क्लर्क की तरह तो आप ऐसे लेके नहीं चल सकते कि ये आप छोटा पजल हो। ठीक है, तो ये इंग्लिश में यहाँ से रेफर कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ पे मत जाइए, इसे भी अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसके यहाँ पे सॉल्व करूँगा। आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। मंथ बेस्ड शेड्यूल बेस्ड पजल है दोस्तों। 8% JKLM and OP and Q join a company on first day of different months। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन द सेम ईयर। ठीक है, तो मंथ्स के नाम लिख लेते हैं। अप्रैल होता है 30 का, अप्रैल, मई रेगुलर मंथ्स हैं,
मई, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है। ठीक है दोस्तों, 8 थे ना, 8 हो गए। ठीक है, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें सहूलियत हो। ठीक है, अब अपने रफ शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। देखिए, ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्लावर्स, लिली, लोटस, रोज, सनफ्लावर, लेवेंडर, मैरीगोल्ड, जैस्मीन एंड ट्यूलिप, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए, 8 फ्लावर्स ये लोग पसंद करते हैं। ठीक है, ज्वाइन किए हैं इन लोगों ने फर्स्ट डे ऑफ डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, इन द सेम ईयर। चलिए, एल लाइक्स जैस्मीन एंड ज्वाइंस 3 मंथ्स आफ्टर जी। अब हम इस पर प्लेस नहीं कर सकते, तो क्या है, तो देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है, एल जो है 3 मंथ्स आफ्टर जे, जी 1 2 3, 3 मंथ्स आफ्टर जी हो गया। ठीक है, जी ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर जे, जी ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर जे। ठीक है, जे हु ज्वाइंस इन अ मंथ विच हैज़ 30 डेज। अच्छा, जे जो ज्वाइन किया है वो 30 डेज का है। अब इस पर प्लेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो जी जे ऐसे हो सकता है, डैश एल ये हो सकता है दोस्तों, एक केस। और जे जो है जी के इमिडिएटली बाद ज्वाइन किया है और थर्ड उस मंथ में ज्वाइन किया जिसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। ऐसा कहाँ 30 दिन हो चुका है, ये 30 दिन यहाँ पर भी है। देखिए, जी जे डैश एल। ठीक है, और एल जो है जैस्मीन पसंद करता है, तो ये आप मेंशन कर लीजिए ताकि बाद में फिर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए, देख रहे हैं, दो क्लूज को कंबाइन करने के बाद आप कुछ निश्चित प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये केस 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, एक्स्ट्रा के और दो केस बिल्कुल ऑब्वियस होगा ही होगा। जे डज नॉट ज्वाइन इन सितंबर, ओहो, जे डज नॉट ज्वाइन इन सितंबर, तो केस 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, बनते ही कैंसिल हुआ। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या है, एन ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड, एन ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर मैरीगोल्ड, एन और क्या लिखा हुआ है, मैरीगोल्ड बट नॉट इन नवंबर। तो एन यहाँ पर हो सकता है, मैरीगोल्ड यहाँ हो सकता है, एन यहाँ हो सकता है, मैरीगोल्ड यहाँ हो सकता है। चलिए, इसके लिए एक केस बना लेते हैं दोस्तों। तो इसे मैं रब कर देता हूँ और देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ और देखते हैं इसको। हाँ, चलिए, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो। हमें 2 जगह मिला है जहाँ प्लेस हो सकता है एन, एन यहाँ पे हो सकता है, मैरीगोल्ड यहाँ पे हो जाएगा, और एन यहाँ पे हो सकता है, मैरीगोल्ड यहाँ पे प्लेस हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास एक और एक्स्ट्रा केस बन गया। ठीक है, ये केस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, केस 1 ए कर लेते हैं, इसे केस 1 बी मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एन 2 जगह प्लेस हो सकता है। एन देखिए क्लियर लिखा हुआ है, एन एन ज्वाइंस इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड बट नॉट इन नवंबर, नवंबर में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3% ज्वाइन बिटवीन एन एंड द वन हु लाइक्स रोज, एन एंड द वन हु लाइक रोज 3%, 1 2 3, तो रोज वाले नवंबर फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। एन 1 2 3, रोज जे रोज पसंद करता होगा केस 1 बी के मुताबिक। ठीक है, 1% ज्वाइन बिटवीन आई एंड द पर्सन हु लाइक्स रोज, रोज और आई के बीच में एक पर्सन, रोज और आई तो नीचे तो नहीं हो सकता, आई ऊपर हो सकता है। ठीक है, वही ऊपर ही होगा। आई डज नॉट ज्वाइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो देखिए आई डज नॉट मंथ ज्वाइन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, केस 1 बी भी कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। के ज्वाइंस इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु लाइक लोटस, के इमीडिएटली बिफोर लोटस, के यहाँ पर हो सकता है, के यहाँ पे नहीं हो सकता, के यहीं देखिए, के यहीं पर होगा, के इमीडिएटली बिफोर लोटस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। के डज नॉट लाइक लिली, इस यहाँ पर किनारे लिख देते हैं, डज नॉट लाइक लिली। चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, हम लिख लेते हैं इधर, के डज नॉट लाइक LILY। चलिए, जैसे हम लोगों ने ये लेमन लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है वैसे, ताकि इस क्लू को दोबारा ना पढ़ना पड़े हमें। 1% लिव बिटवीन M एंड द वन हु लाइक्स ट्यूलिप,
एम कहाँ प्लेस होगा, एम एंड ट्यूलिप नहीं हो सकता, एम यहीं पे होगा, एम लाइक्स रोज हो जाएगा, और ट्यूलिप लिप, आई जो है ट्यूलिप पसंद कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स लिली जॉइंस बिफोर एच, ठीक है। लिली बिफोर एच, एच कहाँ प्लेस होगा, एच एक ही जगह बचा रह गया तो एच हो गया, और जो लिली पसंद करते हैं वो एच के पहले पसंद करते हैं। अब के डज नॉट लाइक लिली लिखा हुआ था, लिली यहाँ नहीं हो सकता, तो एन लाइक्स लिली हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एच और के बचा रह गया, एच हु डज नॉट लाइक लेवेंडर, हु किसके लिए आता है दोस्तों, जस्ट पहले जो आ रहा है पर्सन उसके लिए आ रहा है, ठीक है। हु आ रहा है एच के लिए, एच डज नॉट लाइक लेवेंडर, यानी कि के लाइक्स लेवेंडर, और जो बचा रह गया दोस्तों वो हो जाएगा एच, क्या कौन सा फ्लावर बचा रह गया, लिली लोटस, सनफ्लावर, सनफ्लावर बचा रह गया, सनफ्लावर। ये देखिए दोस्तों, इस पजल में खास क्या था, पहली बात तो लेंदी था, दूसरी बात स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा केस बना था तो वो कैंसिल हुआ, फिर जो केस कायम रहा उसका भी एक सब केस बना था, 1 और 2 केस था स्टार्टिंग में, केस 2 कट गया, फिर केस 1 का ही सब केस बना 1A 1B, जिसमें बाद में जाके 1B कैंसिल हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये लेंदी ऐसे पजल्स आते हैं दोस्तों, ठीक है, एक ना एक पजल आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करके रखिए, आप जल्दी से कर जाओगे। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। 8 पर्सन्स, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ईयर बेस्ड पजल है, ठीक है। ये ऐसा पजल आज आया था शिफ्ट 2 में आया था दोस्तों, शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में आया था दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही। ये ईयर्स दिए हुए थे, 8 ईयर्स दिए हुए थे, और रेफरेंस ईयर दिया हुआ था एज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से रेफर करें, और मैं सेम पजल को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। 8% गोपाल, पंकज, रोहन, रमेश, सुरेश, सोहन, रुपेश एंड जय वेयर बॉर्न ऑन 10th नवंबर इन डिफरेंट ईयर्स। 10th नवंबर को जन्म लिया था, सब डिफरेंट ईयर्स। 1976 लिख लेते हैं, 1976, 1979, 1980, 1985, 1989, ठीक है, 1994, 1997 और 1998। तो ये 8 साल में डिफरेंट लोग बॉर्न हुए थे, 8 लोग, ठीक है, जिनके नाम लिखे हुए हैं। 10 नवंबर को इन लोगों का जन्म हुआ था इन डिफरेंट ईयर्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉट सेम ऑर्डर, नोट लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए क्या है नोट में, एज ऑफ दिस पर्सन इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू 10th नवंबर 2021, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2021 यानी कि 76 से सबकी एज कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि क्लू में भी आपको दिख सकता है एज से रिलेटेड। तो 21 से 76, 24 + 21 ये हो जाएगा 45 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये 3 साल बाद 42 ईयर्स, ये 1 साल बाद 41, 5 साल बाद 36, 4 साल 32, ठीक है, 32 साल, फिर 5 साल बाद तो 27 ईयर्स ओल्ड, 3 साल बाद तो 24 ईयर्स ओल्ड, और 1 साल बाद 23 ईयर्स ओल्ड, ठीक है दोस्तों। ये सबसे एल्डेस्ट हो जाएगा, एरो जा रहा है तो ये सबसे एल्डेस्ट, ये सबसे यंगेस्ट, 23 ईयर्स ओल्ड सबसे यंगेस्ट, 45 ईयर्स ओल्ड सबसे एल्डेस्ट, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग हमारा क्लू आ गया। रोहन वॉज बॉर्न 4 ईयर्स आफ्टर रुपेश। अब ध्यान देना है, 4 साल का गैप कहाँ है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1976, 1980, तो रोहन 4 ईयर्स आफ्टर रुपेश, ठीक है दोस्तों, एक केस ये बना। दूसरा, और देखिए रोहन और रुपेश और 4 साल का गैप आपको गौर से देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी देखिए 4 साल का गैप, तो रोहन रुपेश, यहाँ पे भी हो रहा है दूसरा केस। देखते हैं और केस, एक्स्ट्रा केस बनता है क्या, और 2 केस के मुताबिक के अलावा भी बनता है क्या। 4 साल देखिए 1994, 1998, 4 साल का गैप यहाँ पे हो गया, तो रोहन रुपेश। देखिए दोस्तों, इसमें 3 केस बन रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हो जाए, एक आध पजल में हो जाता है। 3 persons were born between रुपेश एंड पंकज, रुपेश एंड पंकज, 1 2 3, पंकज यहाँ पे हो जाएगा, रुपेश एंड पंकज ऊपर तो नहीं हो सकता, 1 2 3, पंकज यहाँ पे हो जाएगा, रुपेश एंड पंकज 1 2 3, रुपेश एंड पंकज, पंकज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। रुपेश एंड पंकज के बीच में 3 लोग का जन्म हुआ था। 1 person was born between पंकज एंड जय,
पंकज और जय के बीच में ऊपर तो नहीं हो सकता, जय ये यहाँ पे, पंकज एंड जय यहीं पे होगा, पंकज एंड जय ऊपर तो जगह है नहीं, जय हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जय इज नॉट 24 ईयर्स ओल्ड। देखिए जय इज नॉट 24 ईयर्स ओल्ड, केस 1 कैंसिल हो गया, ये केस 1 था, केस 2, केस 3, केस 1 कैंसिल हो गया क्योंकि जय इज नॉट 24 ईयर्स ओल्ड, क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। गोपाल इज यंगर देन सोहन, गोपाल इज यंगर देन सोहन यानी कि नीचे कहीं जन्म लिया हुआ, तो गोपाल नीचे होगा, सोहन ऊपर होगा, ठीक है। गोपाल वॉज नॉट बॉर्न इन 1997, अच्छा 1997, गोपाल यहाँ पे नहीं है, गोपाल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सोहन इज नॉट द एल्डेस्ट, सोहन यहाँ पे नहीं होगा, तो गोपाल यहाँ पे होगा और सोहन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए गोपाल यहाँ पे नहीं होगा और सोहन यहाँ पे नहीं होगा, तो गोपाल यहाँ पे होगा 1997 में, और एक मिनट दोस्तों, कुछ कुछ बचा रह गया क्या, अच्छा सॉरी, गोपाल यहाँ पे नहीं होगा ना, 24 ईयर्स ओल्ड नहीं है, 1997 में गोपाल ने जन्म लिया था, तो गोपाल यहाँ हो जाएगा, सोहन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हमारा 2 केस कायम है दोस्तों, ध्यान देना है, केस कटेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सोहन ये हो, सोहन इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन, ठीक है। सुरेश वॉज बॉर्न आफ्टर रमेश, सुरेश देखिए लिख दीजिए, जो लिखा हुआ है वो पेज पर, सुरेश वॉज बॉर्न आफ्टर रमेश, ठीक है। सुरेश वॉज बॉर्न आफ्टर रमेश, ठीक है। आगे देखते हैं, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर रुपेश, सुरेश इमीडिएटली आफ्टर रुपेश, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये केस लास्ट वाले क्लू से ये केस कट गया, केस 3 कट गया, हमारा फाइनल केस आ गया केस 2, ठीक है दोस्तों। तो ये था ईयर बेस्ड पजल, ये भी आया था, एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें ईयर के मुताबिक क्लू तो आपको मिलेगा ही, एज से रिलेटेड भी आपको क्लू मिल जाएगा, ठीक है। 2 से 3 केसेस भी बन सकते हैं, छोटे सा ही केस बनेगा लेकिन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पजल चलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है दोस्तों, अगला सिटिंग अरेंजमेंट है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 7 persons GHIJKLM सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल है दोस्तों, बना लेते हैं सर्कुलर टेबल, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, ठीक है। सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर वाइल अदर्स फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, कुछ लोग टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। एल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, देखिए बट नॉट एडजेसेंट टू आई, लिंकिंग क्लूज हमें मिल रहे हैं। 2% सीट बिटवीन जे एंड के, जे की चर्चा यहाँ पर जारी हुई थी, के यहाँ पे कायम है, ठीक है। चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, क्या है, एल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई ये कंडीशन कब होगा, जब आई टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा, एक केस बना लेते हैं, जब आई आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा, 2 3 4 5 6 7, आई जब आउटसाइड द सेंटर फेस करेगा तो एल कहाँ प्लेस होगा, एल यहाँ प्लेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। केस 1 केस 2, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल बट नॉट एडजेसेंट टू आई, जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, तो यानी कि जे यहाँ पे नहीं बैठा है, तो एल टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा होगा केस 1 में, इसमें जे यहाँ पे हो जाएगा, तो इसमें एल जो है आउटसाइड अवे फ्रॉम द सेंटर फेस कर रहा है केस 2 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 2% सिट बिटवीन जे एंड के हु फेसेस टुवर्ड द सेंटर, जे एंड के इधर से काउंट करेंगे दोस्तों, इधर से काउंट करेंगे तो आई है, इधर से काउंट करते हैं, जे एंड के यहाँ पे के हो जाएगा, के फेसेस टुवर्ड द सेंटर लिखा हुआ है, टुवर्ड द सेंटर लिख दीजिए, जे एंड के बीच में 2, तो इधर से जाएंगे तो आई है, तो इधर से जाते हैं तो जे एंड के यहाँ पे हो जाएगा, के टुवर्ड द सेंटर। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। के का डायरेक्शन भी लिखा हुआ है, के फेसेस टुवर्ड द सेंटर, जी डज नॉट सीट एडिशन टू एच लिखा हुआ है, जी डज नॉट सीट एडिशन टू एच, तो जी एच में से एक न एक इंसान यहाँ तो बैठेगा ही बैठेगा, जी एच में से एक न एक यहाँ बैठेगा और जी एच यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, बट बोथ फेस सेम डायरेक्शन, अच्छा जी एच जो है, जी एच फेस सेम डायरेक्शन, ध्यान रखना है, जी एंड एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कन्फ्यूज़न है तो आगे बढ़ते जाइए दोस्तों, ठीक है, ये हम लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इससे हम लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं
ना प्लेस ना डायरेक्शन, तो आगे बढ़ते जाइए। जी और एम, एम का पता नहीं है तो अभी फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे बढ़िए। एम एंड एल फेस सेम डायरेक्शन, ठीक है, एम एंड एल फेस सेम डायरेक्शन, एल टुवर्ड द सेंटर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे फेसेस टुवर्ड द सेंटर बट अपोजिट टू जी, अच्छा जे फेसेस टुवर्ड द सेंटर, कुछ ना कुछ आपको क्लू मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जे फेसेस टुवर्ड द सेंटर बट अपोजिट टू जी, यानी कि जी आउटसाइड फेस करेगा, जी आउटसाइड फेस करेगा, और जी और एच जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये बाहर की ओर फेस करेंगे। जी एम, जी एंड एच आउटसाइड फेस कर रहे हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जे टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, उसके अपोजिट जी फेस कर रहा है, ठीक है। एम डज नॉट सीट एडजेसेंट टू के, देखिए के एडजेसेंट में एम नहीं बैठा, तो एम यहाँ पे बैठ जाएगा, जी जे यहाँ पे बैठा है, जी एच एच जी यहाँ पे हो जाएगा, और दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो के एडजेसेंट में एम नहीं बैठा, तो एम यहाँ पे हो जाएगा, जी एच इधर है, एच जी इधर हो गया, दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं। और क्या लिखा हुआ था, देखिए जी और एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, जी और एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, या बाहर, तो ये एम टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एच, ठीक है, बट फेस सेम डायरेक्शन, जी एंड एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, देखिए जी एंड एम फेस अपोजिट डायरेक्शन, जी और एम अपोजिट डायरेक्शन तो हो गया, ठीक है। एम एंड एल फेस सेम डायरेक्शन, एम और एल सेम डायरेक्शन, देखिए दोस्तों एम एंड एल फेस सेम डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ देखिए एम टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, एल आउटसाइड फेस कर रहा है, तो केस 2 कैंसिल हो गया। इसमें देखिए एम टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, एल टुवर्ड द सेंटर फेस कर रहा है, यहाँ पे सही जा रहा है। जे फेसेस टुवर्ड द सेंटर, एक बार चेक कर रहे हैं, जे फेसेस टुवर्ड द सेंटर बट अपोजिट टू जी, यानी कि जी और एच आउटसाइड फेस करेंगे, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। एम डजंट सिट एडिशन टू के, एम डजंट सिट एडिशन टू के, जी एच का पोजीशन फिक्स नहीं हुआ दोस्तों, यही हो गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें जी और एच फिक्स नहीं हो पाया, आते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जी और एच ऐसे ऑब्लिक करके आपको प्लेस करना पड़ेगा, जी यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, और क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा जैसे क्या, एम डज नॉट सिट एडिशन टू एच, तो जी के रेफरेंस में या एच के रेफरेंस में क्वेश्चन आ सकता है पॉसिबिलिटी करके, तो ऐसे भी पजल्स आए थे दोस्तों, ठीक है। आज के शिफ्ट में 5 अगस्त 2023 का जो आरआरबी ओएस का डे 1 एग्ज़ाम हुआ, वो मेमोरी बेस्ड पजल्स में आप करवा रहा था, उसमें देखिए ऐसा ही पजल आया था, ठीक है। तो हिंदी वाले यहाँ से रेफर करेंगे सेम पजल जो मैंने अभी करवाया, ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये तो दोस्तों ये थे 5 मेमोरी बेस्ड पजल्स जो जो आज यानी कि 5 अगस्त को 2023 को आरआरबी ओएस प्रीलिम्स में आया, ऐसे ही टाइप का पजल्स आए थे दोस्तों, ठीक है, ठीक है। लेंथी थे तो हाँ, हम लोगों ने लेंथी पजल्स भी देखे, ठीक है, 2 से 3 केसेस भी बन रहे थे, ऐसे पजल्स आए थे दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब ये चैनल वर्ड्स स्टडी, और मैं ऐसे ही पजल्स लाता रहूँगा दोस्तों, जैसे कि आरआरबी ओएस के लिए मैंने लाया हूँ मेमोरी बेस्ड, वैसे ही मैं 6 अगस्त को भी मेमोरी बेस्ड पजल्स लाऊंगा, और आरआरबी ओए का जो एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक है उसके लिए भी मैं मेमोरी बेस्ड पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और भी ज़्यादा ऐसे ही पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट और रीजनिंग के और भी क्वेश्चंस, क्वांट के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे वेबसाइट wordsstudy.com पे जाइए, और क्विज के रूप में आप फ्री में प्रैक्टिस करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।